मर जानिए, क्या मिलाया इसमें? जहर मिलाया है? नहीं, इसमें कुछ नहीं मिलाया मैंने। ये अचार के पैकेट मुझे किचन में से मिले। क्या ऑमलेट में अचार? क्या भाभी, ये कोई नई रेसिपी है क्या? आपको पता है ना, डॉक्टर ने बेबी को खट्टा खाने से मना किया है। खट्टा खाने से इन्हें एलर्जी हो जाती है, फिर भी आप इनको अचार खिला रही हो। सुनिए, तूने आमलेट में अचार डाला? अरे मुझे एलर्जी है। मुझे मारना चाहती है? नहीं बेबी जी, मैंने कुछ नहीं डाला है, मैं सच कह रही हूँ। चमको, जी बेबी। जा अंडे लेके आ। अंडे? अरे जा जल्दी। जी। क्यों राजवीर, यही है तेरी वोटी का प्यार? चुप क्यों है? देख लिया ना अपनी वोटी की करतूत। रविंदर ने इसकी माँ के पैर धोए और मैं ही बच गई थी बेइज्जती के लिए, वो भी इसने आज कर दी। बेबी जी, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया है। राजवीर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं मिलाया इसमें। चुप, बिल्कुल चुप। अमन, ये अंडे ले और फोड़ इसके सिर पे। मैंने बोला ना, फोड़ इसके सिर पे। तू इस घर की बड़ी बहू है और रसोई का सारा काम तेरी जिम्मेदारी थी। फिर तूने इसको रसोई में क्यों घुसने दिया? अब तूने इसको रसोई में घुसने दिया, इसलिए इसने ये कांड कर दिया। इसमें तेरी गलती है, अब तू ही इसको सजा देगी। चल फोड़ इसके सिर पे। बेबे क्या बचपना है, ऐसा कुछ नहीं होगा और ना मैं ऐसा होने दूंगा। राजवीर, तू तो बहस करी मत। गलती तेरे सामने हुई है ना, और सजा भी तेरे सामने होगी। लेकिन बेबे। नहीं राजवीर, बेबी जी को जो करना है करने दे। ये लीजिए, बेबी जी जैसा कहती है ना आप करिए। नहीं अजूनी, लीजिए भाभी। ये मैं नहीं कर सकती। भाभी प्लीज, आपको करना होगा। बेबे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये सब मुझसे मत करवाइए बेबे। बोला ना, फोड़ अंडे। अगर तूने फोड़ेगी ना तो ये अंडे लेके तेरे सिर पे फोड़ूंगी। चल फोड़। बस बेबे, बहुत हो गया। आपको क्या लगता है कि आप मेरे सामने मेरी पत्नी की बेइज्जती करेंगी और मैं चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहूंगा? नहीं बेबे, आए दिन आप लोग इसको परेशान करते हैं। कभी खाने में नमक ज्यादा हो गया, कभी मिर्ची ज्यादा हो गई। अरे इस घर में इंसान ही रहते हैं ना, तो गलतियां इंसानों से होती है और जब गलतियां होती है ना तो उन्हें प्यार से समझाया जाता है। पता नहीं इस घर में कौन सा जंगल राज चल रहा है जो कि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए,
मैं अजूनी पे और जुल्म होता नहीं देख सकता। राजवीर, हाँ बेबे, आप बड़ी हैं, इसलिए प्यार से समझा रहा हूं, वरना आप मेरा गुस्सा जानती हैं। आग लग जानी है जंगल में। अजूनी, मैनू माफ कर दे। नहीं भाभी, आप क्यों माफी मांग रही है? आपकी कोई गलती नहीं है। सही कह रही है, माफी मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि गलती मेरी है। मैंने तुझे आइडिया दिया था। राजवीर, उल्टा मुझे तुझे थैंक्स कहना चाहिए। तेरे इस आइडिया की वजह से हमें एक नई बात पता चली है। कौन सी बात? राजवीर, शिखा तो इस घर में नहीं है, तो ऑमलेट में अचार किसने मिलाया? और ये जो कोई भी है ना, उसने ये जानबूझ के किया है। बस हमें ये पता लगाना है कि वो इंसान है कौन। ओए ओ पुत्र शिखा, ओ तेनू उस बग्गे का जो भी करना है कर भाई, कौन रोक रहा है? और लेकिन उसका दिवाला तो मत निकाल। ओ की लोड थी इनकम टैक्स की रेट डलवाने की? हैं, क्या मिला तुझे? और भूल गई अपना मकसद, करने क्या गई थी तू वहां, याद है ना? प्लीज, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ना ही मैंने उनके घर में रेड पड़वाई, ना ही मीडिया में मैंने कोई फुटेज लीक किया है। मेरे नाम पे ये कोई और कर रहा है और अंजाम मैं भुगत रही हूँ। ओ पुत्र, तो ढूंढना भाई, कौन है वो बंदा? ओ कौन है, पता कर। तूने उस बग्गा हाउस में वापस जाना है कि नहीं जाना? अरे घर में रखने की बात तो बहुत दूर की है, उस बग्गा ने ना इसको जान से मार देना है। भूल गए क्या जब धमकी देकर गया था? आए, ओए ओए, उससे ज्यादा दर्द तो तू दे रही है मुझे। वो आराम से दबा यार, चोट लगी हुई है, हैं? और पुत्र, तेरी माँ ठीक ही कह रही है वैसे। अगर तू अपनी मासी के घर नहीं जाती तो फिर आज तू यहाँ जिंदा बैठी भी नहीं होती। बस अब रहने दो बेटा, अब तो ना तू वहां वापस ही मत जा, अपनी मासी के घर ही रह। अरे कम से कम तेरी जान तो बची रहेगी ना। अरे बस करो आप दोनों, कब से उस रविंदर बग्गा की तारीफें करे जा रहे हो? आप दोनों मेरी तरफ हो गए उसकी तरफ? नहीं, अब मैंने चुप नहीं बैठना। जब तक उस रविंदर बुग्गा से ना मैं हिसाब चुकता नहीं कर लेती, मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचनी। ओ शिखा पुत्र, ओ कैसे करेगी तू उससे हिसाब चुकता अपना? हैं, कैसे करेगी? उस घर में वापस जाना है कि नहीं? और जाना है ना वहां पे? जाना है, लेकिन अब उस बग्गा खानदान में वापस जाने के लिए ना सिर्फ दिमागी खेल काम नहीं आएगा, ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसी ताकत जिसके सामने पूरे बग्गा खानदान की जान मेरी मुट्ठी में हो। और ऐसी एक ताकत को मैं पहचानती हूं। कौन सी ताकत? तांत्रिका। धाम धीम धूम, खाम खीम खूम खेचरी तथा ताम सीम सूम सप्तती दिव्या। जय भूतिया बाबा, जय भूतिया बाबा। सब परेशानी दूर हो जाएगी, मन चाहा काम बन जाएगा।
और बाकी जो भी है भूतिया बाबा के नाम पे खाक हो जाएगा। जय भूतिया बाबा। जय भूतिया बाबा। क्या नाम है? जी अजूनी। अर्जुनी। जय भूतिया बाबा। जय भूतिया बाबा। अर्जुनी मछली है और बग्गा हाउस पानी। अगर मछली को पानी से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होता है? पानी की मछली तड़प तड़प के मर जाएगी। जय भूतिया बाबा। हमें भी उस अर्जुनी को पानी से बाहर निकालना है, फिर वो अपने आप तड़प तड़प के मर जाएगी। जय भूतिया बाबा। जय भूतिया बाबा। उन लड़की, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा, लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी काम मुफ्त में नहीं होता। तांत्रिका जी, आपको जो भी चाहिए ना आप मुझे बता दो, सारा इंतजाम कर दूंगी मैं। बस किसी भी तरह उस अजूनी को ना मेरे रास्ते से हटा दीजिए। हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। जय भूतिया बाबा। जय भूतिया बाबा। ये लड़की जरा डर मत, मेरे पास आ। जय भूतिया बाबा। जय भूतिया बाबा। शिखा बेबी, मुझे डबल क्रॉस कर रही थी ना, अब देख मैंने तेरा उस पक्का खानदान से बाहर निकलने का कैसा इंतजाम किया है। मुझे धोखा देगी तो यही हाल होना है तेरा। तेरा काम खत्म। तू सरप्राइज, चौंक गया? एक्चुअली बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 100 साल जिएगी तू, पता है तुझे। अभी तुझे ही तो याद कर रहा था, देखा कितना पावरफुल प्यार है मेरा। और तू जाएगी भी कहां? वापस तो तुझे मेरे पास ही आना है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं तेरे पास। और ये बात तू अच्छे तरीके से जानती है। देखा नहीं उस बग्गा ने तुझे कैसे घर से बाहर निकाल दिया। ये सब तूने किया ना? मैंने उस घर से निकालने के लिए तू उस घर में घुस गया, पूरे घर का तमाशा रिकॉर्ड करके टीवी पे टेलीकास्ट करवा दिया, घर में इनकम टैक्स की रेड करवाई। ये सब तूने किया ना? बोल। बहुत स्मार्ट है तू, पता है तुझे। इसलिए ना तुझसे भयंकर वाला प्यार करता हूं। हम दोनों की जोड़ी ना एकदम परफेक्ट है, लेकिन तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। और अब जो तू सारा सच जान गई है, क्या फायदा उसका? बहुत देर हो चुकी है शिखा। राइट, एक्चुअली में बहुत देर हो चुकी तुझे समझने में। मेरे जैसी स्मार्ट लड़की तेरे जैसे खते के चक्कर में कैसे फंस गई? चिल्ला मत। प्यार से पूरी जिंदगी नहीं कटती। पेट भरने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो तेरे पास तो है ही नहीं, पर उस बक्का के पास है। तूने मुझे पैसों के लिए छोड़ दिया? हाँ यार, यही तो तू गलती कर रहा है मुझे समझने में। मैंने पैसों के लिए उस घर में शादी जरूर की है, लेकिन तेरा प्यार नहीं ठुकराया मैंने। उस अरविंदर से ना
पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की थी मैंने। अब तक तो उसको लीगली डिवोर्स देके ना खूब सारे पैसे और प्रॉपर्टी अपने नाम कर चुकी होती। सारे मेरे सपनों की बैंड बजा दी। तो मतलब सब कुछ तूने ये? हाँ हर्ष, ये सब मैंने हमारे लिए किया, हमारे प्यार के लिए किया। अरविंद से शादी तो मैंने सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए की थी। पर तेरे तो मुझ पे भरोसा ही नहीं है। क्या फायदा इन सब चीजों का? तू क्या कर रहा था? हाँ देख, मैंने मार रहा था ना। ये ले, एक काम कर, पकड़ इसे, मार दे मैनू, काट दे मेरा गला। पागल हो गई, छोड़ इसे। हाँ हो गई हूँ पागल। जब तेरे मुझे भरोसा ही नहीं है तो मेरे जीने का क्या फायदा? इससे अच्छा मार दे मैनू। यार माफ कर दे मुझे यार, मैं शिखा तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने ये सब किया। वरना क्या जरूरत थी मेरी ये सब करने की? हाँ, I'm sorry, माफ कर। I love you, Harsh. पूरे 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। चलो 2 करोड़ से ही मैं कमा लूंगा फिर से, ऊपर से इंक्वायरी अलग लग गई। तेरे को पता भी है करोड़ के अंदर जीरो कितने लगते हैं? पूरे 7। रविंदर, मैंने तो लगता है किसी की नजर लग गई है। किसी ने जादू टोना कर दिया इस घर पे। क्या फालतू की बकवास करती है बेबे कभी कभी तुम? क्या जादू, क्या टोना? जादू टोना। भगत साहब, अगर आप गुस्सा नहीं करें तो एक बात बोलूं? बोल यार। जी, मैंने लगता है बेबी ठीक कह रही हैं। ये काली शक्तियों की ताकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये तो प्लान में था ही नहीं। रविंदर, मुंडा सही कह रही है। जी, और मैं एक औरत को जानता भी हूँ, उसका नाम तांत्रिका नाम है जी उसका। अब वहां चल के सारी मुसीबतों का हल मिल सकता है। मैं ना कहूं कुछ, एक न चपेड़ मारूंगा तेरे को खींच के। तेरे को जो हिसाब किताब का काम दिया है ना, तू बस उतना ही कर। मेरे घर के मामलों में अगर नाक घुसाई ना, फाइल उठा, जा जाके अपना काम कर जो दिया है तेरे को। चल, बात करते हैं इधर। तांत्रिका लाएगा ये घर के अंदर। मैं कह देता हूं तेरे को, इस घर के अंदर कोई जादू टोना, कोई तांत्रिक नहीं आने वाला, समझ कि नहीं? बिल्कुल नहीं। सुन ले तू। बेबे, मैनू ना उस हॉली बोल हॉली। हाँ, मैनू ना उस लड़के की बात एकदम सही लग रही है। हमें ना जल्द से जल्द अपने घर में भगवान के नाम से कुछ ना कुछ कराना चाहिए। हाँ हाँ, बोल तू सही रही है। हम ऐसा करते हैं, पहले मंदिर जाते, दर्शन करके ना वापस आते आते, वो क्या नाम? हाँ, तांत्रिका, उसे मिल के आएंगे। ठीक है बेबे। और देख, चल सब जल्दी से तैयारी कर ले और किसी को पता ना चले। हाँ जी। हाँ चल, जल्दी चल। हाँ शिखा, वो लोग यहाँ से निकल रहे हैं।